Good morning and welcome students. Today we are going to start exercise 3.2 that the squaring method. There are so many methods of squaring. To square a number we use the column methods in this exercise, and before that we will discuss some important methods of squaring. So let us start with the numbers 25 स्क्वायर. इसके पहले वाले भी वीडियो में हमने जो है स्क्वायर के बारे में पढ़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है स्क्वायरिंग का जो मेथड है कि कितने तरीके से स्क्वायरिंग की जाती है और एक पैटर्न होता है कि किस पैटर्न पे, यानी कभी कभी आपको जो है अचानक से किसी ने पूछ दिया कि 25 का स्क्वायर बताओ, या आप एक तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी. जब आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है कि किसी का 2 मिनट लगता है, किसी का 10 सेकंड लगता है, किसी का 30 सेकंड लगता है, लेकिन एक बहुत ही आसान पैटर्न है और बहुत ही आसान मेथड है जिसके थ्रू हम जाएंगे तो मैक्सिमम हमारा 10 सेकंड तक लग सकता है. तो 25 का स्क्वायर हो गया या 35 का स्क्वायर, यानी कि एक ऐसा नंबर जो 2 डिजिट का हो और जो 5 पे एंड होता हो. ठीक है, तो मेरा जो टॉपिक हमारा क्या है कि स्क्वायरिंग ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, स्क्वायरिंग ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड्स विथ या एंडिंग विथ डिजिट 5. एक ऐसा 2 डिजिट नंबर जो 5 पे एंड होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा. देखो फॉर एग्जांपल मुझे करना है 25 का स्क्वायर. बहुत ही आसान है, इसमें 2 डिजिट है, पहला डिजिट है 5, दूसरा डिजिट है 2. ठीक है, तो इसका जो तरीका है, पहला वाला जो डिजिट है यानी कि जो यूनिट डिजिट है और एक टेंस डिजिट है, तो इसका मैंने स्क्वायर किया तो मुझे मिला 25. ठीक, अब इसका जो दूसरा डिजिट है इसका मैंने जब स्क्वायर किया, बल्कि एक पैटर्न है और इसी पैटर्न को हमको फॉलो करना है कि ये कहता है कि 2 प्लस, यानी यहाँ पे जो भी नंबर होगा 2 प्लस और फिर इसी नंबर का स्क्वायर. ठीक है, ये एक पैटर्न है. ये कहाँ से आया इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है. तो हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा जो मेन मेथड है वो यही है कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर और टेंस डिजिट का इस नंबर के साथ इसी नंबर के स्क्वायर का एडिशन हमें क्या देगा, 6 देगा. अब यही जो नंबर है, देयरफॉर जो 25 का स्क्वायर होगा 6 और ये था 25, यही हो जाएगा. आप ऐसे भी करके देख सकते हो. चलो हम 35 कर लेते हैं. ठीक है, 35 स्क्वायर. तो 35 स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 5 स्क्वायर मीन्स 25 हो गया. अब ये होता है 3, है ना, 3. तो 3 प्लस 3 स्क्वायर, यानी जो भी डिजिट यहां पर होगी वो और सम में उसके स्क्वायर को 3 प्लस 3 स्क्वायर विच इज 3 प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12. तो अब देयरफॉर 35 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये इस नंबर को लिखेंगे और इसी के आगे इस नंबर को लिख लेंगे 1225. ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप 65 का स्क्वायर निकाल सकते हैं. ठीक है, आप 75 का निकाल सकते हैं और आप 85 का निकाल सकते हैं और 95 का निकाल सकते हैं. इससे आगे हम नहीं जा सकते बिकॉज दिस इज द मेथड ऑफ स्क्वायरिंग ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, नॉट अ 3 डिजिट नंबर. ठीक है, दो डिजिट नंबर का ही स्क्वायर है और ये किस में आएगा, ये 3 डिजिट में आ जाएगा. ठीक है, इतने नंबर्स का इस मेथड से हम स्क्वायर कर सकते हैं. और इसके बाद जो हमारा आता है कुछ पैटर्न्स हैं, मैं बता दूं आपको, बहुत ही आसान है. जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर मुझे 11 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121. अब मुझे करना है 1011, यानी 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर. तो अब ये क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे देखो 121, 2 डिजिट थी, इसीलिए क्या हुआ, 2 के बाद जाकर डिजिट खत्म हो गई, उसका उल्टा चलने लगा. अब देखो 3 डिजिट है ना, तो ये जाएगा 1 2 3. अब उसके बाद उल्टा जाएगा, 3 ही डिजिट है, अब उल्टा जाएगा 2 1. ठीक है, इसी तरीके से 4 टाइम्स 1 का जो स्क्वायर है कितना डिजिट है, 4 है ना, 4 डिजिट है और ये जाएगा 1 2 3 4
और फिर इसका उल्टा, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो ये सभी पैटर्न्स हैं जो आपको मैं भी कंपटीशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं, और ऐसे नंबर्स को हमें याद करके रखना चाहिए इस मेथड को, ताकि कहीं पर अगर क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसी तरीके से अगर 5 टाइम्स करेंगे तो 1 2 3 4 5 और फिर 4 3 2 1, इस तरीके से जाएंगे हम, ठीक है। तो ये हो गए कुछ स्पेशल टाइप के। और अब हम बात करते हैं कॉलम मेथड से स्क्वायर करना, ठीक है। स्क्वायरिंग बाय कॉलम मेथड, ये सभी क्या है ना, ये सभी इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं, अभी मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है। ये है हमारा कॉलम मेथड। कॉलम मेथड कहता क्या है, किसी भी 2 डिजिट नंबर का भी कॉलम मेथड हम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 23 का स्क्वायर करना है तो कॉलम मेथड ये कहता है कि आप यूनिट डिजिट वाले को ए या बी जो भी मान लो, ठीक है। हमने इसको माना बी और हमने इसको माना ए, ठीक है। अब आप एक बॉक्स बनाओ इस तरीके से। तो हमने एक बॉक्स बना लिया और इस बॉक्स में 3 कॉलम हम बनाएंगे, ठीक है। 3 कॉलम बनाएंगे और 3 कॉलम बनाने के बाद ये हमारा ए स्क्वायर और लास्ट वाला बी स्क्वायर और ये वाला 2ab हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो अभी हमने जो नंबर माना हुआ था a = 2 एंड b = 3, बहुत ही गौर से देखना इसको। तो हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, हम इस नंबर से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। चलो इसी नंबर से कर सकते हो। a क्या है हमारा 2, तो a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा भाई 4, ठीक है। और 2ab का मतलब ये हुआ कि 2 इंटू a इंटू और b का मतलब 3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 12। अब b स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर मीन्स 9, ठीक है। अब देखो ठीक, बल्कि एक ये थोड़ा सा ज्यादा इजी है। एक ऐसा मैं एग्जांपल लेता हूं जिसमें कैरी ओवर वाला जो सिस्टम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर मैंने 27 का ले लिया हो, ये सभी लोग कर लेंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। चलो मैं बता भी देता हूं। सबसे पहली चीज क्या है कि आप 23 का एक बार करके देखो कितना आता है, ठीक है। फाइव टू 9 आ गया। तो होता क्या है ना कि देखो यहाँ पे जब 2 डिजिट होती है तो 2 डिजिट में से क्या होता है कि जो यूनिट प्लेस होता है उसको छोड़ देते हैं और जो टेंस प्लेस होता है उसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, इस नंबर के साथ। तो ये बताओ कि 9 क्या है, 9 1 डिजिट है, इसके पास जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट प्लेस है वो 9 है और जो टेंस प्लेस है वो 0 है। तो 0 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे ऐड कर सकते हो 0, है ना। ये हमारा हो गया 12, ठीक। अब इस 12 में क्या हुआ कि ये जो नंबर है इस नंबर को छोड़ देंगे यूनिट प्लेस को और जो टेंस डिजिट है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये था 4 और 4 के साथ जैसा ही हमने 1 को ऐड किया तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब देखो जिस नंबर को हमने छोड़ा हुआ था, यानी कि हमने इसको छोड़ दिया था ऐड करना, इसको छोड़ दिया था ऐड करना, तो इस नंबर को लिख लेंगे 9 था, 2 था और ये क्या था 5, है ना। तो यानी इसका जो स्क्वायर है ये हो गया। एक मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर मैंने 27 का बता दिया कि 27 स्क्वायर, ठीक है। तो 27 के लिए